पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब उनके करीबी सलाहकार ने भारत को लेकर तंज कसा है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे प्रभावशाली सहयोगियों में से एक स्टीफन मिलर ने कहा है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के सहयोगी स्टीफन मिलर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। यहां तक कि भारत को 100% टैरिफ की धमकी भी मिली है। स्टीफन मिलर ने कहा कि ट्रंप ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदकर युद्ध को फंड करना स्वीकार्य नहीं है। मिलर ने कहा, लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रूसी तेल खरीदने में भारत चीन के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी हैरान करने वाला है। भारत पर 25% का टैरिफ लगाने और रूस के साथ कारोबार करने पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने के ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ट्रूथ सोशल पर एक तीखी पोस्ट करते हुए भारत और रूस पर निशाना साधा था। ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं मृत हैं और ये मिलकर इसे और नीचे ले जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद भारत मॉस्को से तेल खरीदना जारी रखेगा। वहीं ये भी दावा किया गया है कि अगर भारत ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका की ओर से भारत को मिल रही इस तरह की धमकियों पर जाने माने बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने क्या कहा, सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आप ना आए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि उनने उनका मानसिक संतुलन हिल गया है और वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस हिसाब से बात करते हैं, जो डील्स करना चाहते हैं, वो एक सेल्समैन है, राष्ट्रपति नहीं। भारत और अमेरिका के बीच अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है। इसको लेकर दोनों ही देशों के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। इस बीच ट्रंप ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए 25% टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने 31 जुलाई को इसका ऐलान किया था, लेकिन ये घोषणा के एक हफ्ते बाद से लागू होगा। देखिए, दो उदाहरण हैं दुनिया के सामने और हमारे देश के सामने। 1998 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कांग्रेस में तो हिम्मत थी नहीं, आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। हमने क्या किया या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है। हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी अटल जी के तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था। आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10% 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। दूसरा उदाहरण है कि 1965 में, मैं इसीलिए बातें कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी इस एशिया महादेश में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्वान यू, जिन्होंने कि सिंगापुर बनाया, 1965 में मलेशिया ने उनको बाहर कर दिया सिंगापुर को, क्योंकि वो गरीब जगह था। अभी ऑर्चिड रोड जो उनका सबसे फेमस रोड है सिंगापुर का, जाएंगे तो उसके एक स्टेशन का नाम जो है वो धोबी घाट आज भी है। धोबी घाट मतलब कपड़े धोते थे लोग। आज सिंगापुर कहाँ है, मलेशिया क्या है? अरे ये मोदी जी की सरकार है, हम मजबूत हैं। 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी सेक्टर में रियायतें और इसको लेकर समझौते पर हस्ताक्षर करे, लेकिन भारत इसको लेकर तैयार नहीं है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का मामला अटका हुआ है। ट्रंप बार बार धमकी देकर भारत पर दबाव बना रहे हैं। आज जो है वो देश पूरी दुनिया के संकट और कंटक को पछाड़ करके आज दुनिया में सामान्य स्थिति नहीं। अगर आज एक दशक में देखें आप,
कहीं पर युद्ध चल रहा है, तो कहीं क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां खड़ी हुई हैं, तो कहीं पर पैंडेमिक की समस्याएं खड़ी हुई हैं, कहीं पर मिलिट्री ऑपरेशंस दिखाई पड़ रहे हैं, टेररिज्म की एक प्रॉब्लम्स है। उसके अलावा जो है वो दुनिया में एक दूसरे देशों के बीच में जिस तरह का जो है वो कलह दिखाई पड़ रहा है, इन तमाम संकटों और कंटकों को, और उसके अलावा जो है वो आर्थिक तंगी और मंदी का दौर पूरी विश्व में दिखाई पड़ा, उसको तमाम चीजों को पछाड़ करके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत भी रही और महफूज भी रही। उसका एक ही कारण है कि हमारे देश में जो एक स्ट्रांग लीडरशिप और कैपेबल लीडरशिप है। और मोदी जी का जहां तक सवाल है, मेरा खुद का अपना अनुभव है 2 दशकों से ज्यादा समय उनके साथ, जब जब इस तरह की चुनौतियां देश के सामने और मोदी जी के सामने आई, मोदी जी और मजबूत होकर के उभरे हैं और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ जो है वो देश के हितों को सर्वोपरि करते हुए उसमें सफलता हासिल की और इस तरह की चुनौतियों को चारों खानों चित किया है। बता दें कि रूस भारत का प्रमुख क्रूड ऑयल सप्लायर है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, जो कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद 2022 से रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद रहा है। देश में कुल तेल आपूर्ति का करीब 35% हिस्सा रूस से ही आता है। यही वजह है कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सभी दांव फेल साबित हो रहे हैं।